दर्शकों, अगर यह सवाल पूछा जाए कि इस देश की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है, तो उसका सबसे सटीक उत्तर है भ्रम और अंधविश्वास। आजादी के बाद भी अगर इस देश का भला नहीं हो सका तो वो इसीलिए क्योंकि यहां जो लोग इस देश को चला रहे थे उन्होंने सच को छुपाकर देश की जनता को हमेशा भ्रम में रखा। लेकिन आज सत्ता में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राष्ट्र प्रथम। जब योगी ये कहते हैं कुछ दिन रुक जाइए, ये मौलवी और मौलाना आपको सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, तो उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने पाखंडियों, कालनेमियों और मौलवियों की फौज की दुर्गति शुरू कर दी है। योगी ये कहते हैं हम देश को भी टूटने नहीं देंगे, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस देश में जैसे एक कलाकारों की फौज है, एक बुद्धिजीवियों की फौज है, एक राजनेताओं की फौज है, ऐसे ही एक डॉक्टरों की फौज है, एक मौलानाओं की, मौलवियों की, कालनेमियों की, पाखंडियों की, उनकी भी फौज है। दर्शकों, मैंने वीडियो की शुरुआत में क्यों कहा, इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और इसी कड़ी में फिर सामने आ रहे हैं वही चेहरे जो बार बार दुस्साहस करते हैं लोगों को सड़कों पर उतारने का, कभी दंगे करवाने का, कभी उपद्रव करवाने का, और फिर ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। दर्शकों, ऐसे भी लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनसे सावधान होने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में यह कहा था, दर्शकों ये मौलाना क्या बक रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है ये सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। क्योंकि दर्शकों देखिए, जो घटना सामने आई है वो झकझोर देने वाली है। कैसे आज भी गांव देहात में लोगों को मूर्ख बना करके कि डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको मौलवी ठीक कर देंगे, आपको वो बाबा ठीक कर देगा, उसके पास में कोई जुगाड़ है, तंत्र मंत्र है, वो फूंकेगा और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। लोग भ्रम में आकर के चले जाते हैं और फिर क्या कुछ सामने नहीं आता है। दर्शकों, जब परतें खुलती हैं, वो खुलासे होते हैं, उनका पर्दाफाश होता है, तो पता चलता है कि कितनी बड़ी अनहोनी हो गई। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, दर्शकों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से फिर एक घटना सामने आई है जहां मौलाना वो जादू मंत्र करके, वो नहीं, वो क्या कुछ वो करते हैं, कहीं फूंक मारते हैं किसी पानी में, पड़ करके इस पानी को पी लीजिए आप ठीक हो जाओगे। एक महिला, वो साधारण से घर की महिला, दर्शकों हिंदू महिला, उसको पड़ोस में एक कलाकार ने कहा कि मैं आपको लेकर के चलूंगा और वहां मौलवी कोई पानी देंगे पीने के लिए, उसको पी लोगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और जब गए तो दर्शकों वो पानी में कुछ मिला करके नशीला पदार्थ ऐसा दिया, उस महिला को बेहोश कर दिया, उसके बच्चे को बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ में कुकर्म कर दिया। दर्शकों, फिर मामला संज्ञान में आया, उसने पुलिस में शिकायत करी। तो देखिए ना दर्शकों, ये प्रथम दृष्टया क्या होता है कि कोई भी आप अगर कहीं चले जाओ, ये पुलिस वाले भी, ये थानेदार, ये क्या करते हैं, एक सोचते हैं कि अरे कुछ होगा नहीं, ये ऐसे ही खामखा किसी को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वो गई फिर एसएसपी के पास में, कहा कि देखिए ये पुलिस वाले भी निकम्मे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एसएसपी ने दर्शकों को लपेट दिया, मौलवियों को उनको पकड़ लिया। अभी देखिए क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन फिर घूम फिर कर वही बात आती है, लोगों को मूर्ख बना करके दर्शकों उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ में तो खेला जाता ही है, अब उनकी अस्मिता के साथ में भी क्या कुछ हो रहा है ये आप देख लीजिए। ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। ये देखें ना, मीडिया रिपोर्ट्स में यही तो बताया गया है। ये
सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां झाड़ फूंक इलाज के नाम पर एक महिला के साथ कथित गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने एसएसपी को दी तहरीर में बताया कि 15 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे गांव के ही एक युवक ने उसके बीमार बच्चे को ठीक करने का झांसा दिया। एक मौलवी के पास ले जाने की बात कही। महिला अपने बच्चे के इलाज की उम्मीद के साथ चली गई, जहां उसे एक मदरसे मस्जिद में ले जाया गया। दर्शकों, बताया जा रहा है पीड़िता के अनुसार युवक उसे बाइक से ले गया दर्शकों, और जहां एक मदरसा था, पहुंचने पर एक बोतल से पानी दिया गया। कहा गया इसे पीने से आराम मिलेगा। पीड़िता उसके बच्चे ने भरोसा करके वो पानी पी लिया। इसके बाद मौलवी उसे अंदर एक कमरे में ले गया। पीड़िता का कहना है कि कमरे में जाने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा, वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसे एहसास हुआ उसके साथ गलत काम किया गया है। उसने आरोप लगाया उसे धोखे से वहां ले जाकर उसके साथ अत्यंत आपत्तिजनक हरकत की गई, जो किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गया। होना नहीं चाहिए, हो गया। अब हो गया तो फिर क्या? अगर पहले से ही सावधान रहते तो शायद ना हुआ होता। बार बार ये कहा जाता है ये अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन कभी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, कभी मेरा मौलाना ऐसा नहीं है, मेरा मौलवी ऐसा नहीं है, और मेरा कालनेमी ऐसा नहीं है। ये कठमुल्लापन दर्शकों, ये केवल एक जगह नहीं है, दोनों जगहों पर है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में कोई भी आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ में अगर खिलवाड़ कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही, गद्दार कोई नहीं हो सकता। ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानना पड़ेगा दर्शकों, आप ही को पहचानना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपको यह बताना पड़ेगा वो ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी है। इस देश में केवल राहुल चौधरी ही नहीं है दर्शकों जो ऐसी खबरें आपको बताता है, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन क्या है, दूसरी तरफ वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी बहुत बड़ा है। कोई सबसे बड़ा सवाल पूछता है, कोई सीधा सवाल पूछता है, कोई माहौल बताता है, माहौल क्या है। लेकिन वो जो कीड़ा उनके दिमाग में है दर्शकों, और जो लोगों के दिमाग में जो कीड़ा भरने की कोशिश करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको गलत बताया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो लोकसभा में दर्शकों वो बिल सरकार लेकर के आई थी, वो एक संशोधन था। आरक्षण महिलाओं को मिलना है, ये पहले ही तय हो गया था, लेकिन सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी करके उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट किया, क्योंकि वो 2029 से पहले अगर उसी प्रक्रिया के साथ में चल रहे होते तो नहीं मिलता महिलाओं को आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सरकार ने यह पहल की कि मिल जाना चाहिए। लोग मूर्ख बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया वाले आपसे छुपा रहे हैं। आरक्षण तो पहले ही वो कानून बन गया था। अरे बन गया था कानून, लेकिन उससे तत्काल रूप से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता, 2029 के बाद में मिलता। सरकार जो उसमें अमेंडमेंट कर रही थी वो तो बताइए इन कलाकारों को, इनको कोई समझाइए। और जब तक दर्शकों ये ऐसे लोग इस देश में रहेंगे, ये पत्रकारिता की आड़ में ये देश के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं दर्शकों। ऐसी घटनाओं पर चुप रहेंगे। आपने देखा कहीं कोई टीवी डिबेट, आपने देखा इन लोगों को इस तरह की बातों पर कभी ये जिक्र करते हुए, बहस करते हुए? ये कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाएगा, और जो जिहादी जब पकड़े जाते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कैसे करके आज भी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये मंशाएं दर्शकों, ये साधारण मंशाएं नहीं हैं। समझना पड़ेगा, लोगों को दिमाग में इस बात को लाना ही पड़ेगा। दर्शकों, उस महिला का कहना है होश में आने पर उसे इस घटना की जानकारी हुई। आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया गया। आप समझ रहे हैं, एक तो गलत काम किया, गलत काम नहीं दर्शकों, पाप किया, पाप। उसके बाद में उस पाप पर पर्दा डालने के लिए बताया जा रहा है एक वीडियो कोई बनाने वाला भी था उसका, वो दिखाया गया कि अगर किसी को बताओगी तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी हरकत है।
इस पर बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दर्शकों, वो तो महिला को पता है कि आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कार्रवाई होगी। अब से पहले कोई ऐसी घटनाएं सामने आती थी, कोई जिक्र करता था, किसी को बताता था, कहीं मीडिया रिपोर्ट छपती थी, कोई आपको इस तरीके से यह खबर बताता था कि ऐसा सब कुछ हो गया है, सामने ही नहीं आता था। ये कहते हैं कि ये आज ही क्यों हो रहा है, ये घटनाएं पहले क्यों नहीं होती थी। दर्शकों, वो क्या मंशा कोई सामने वाला लेकर के बैठा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। नए नए देश में खुलासे हो रहे हैं। कभी वो दर्शकों टीसीएस जैसी एमएनसी, वहां कैसा पूरा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। वो छांगुर जैसा जलालुद्दीन लोगों को मूर्ख बना रहा था। वो केजीएमयू का डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जाकर के फट जाती है, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में ऐसा समझा जाता है, अरे कितना विद्वान है, कितना बढ़िया आदमी है, और वो अंग्रेजी बोलने वाला वो फट जाता है कुछ घंटों के बाद में वीडियो बना करके। क्या करेंगे उस अंग्रेजी का? क्या करेंगे उस अंग्रेजी का? दर्शकों, सहारनपुर पुलिस का क्या कहना है? उन्होंने बताया, अवगत कराना है कि दिनांक 18 अप्रैल 2026 को थाना फतेहपुर पुलिस को एक विवाहित महिला के साथ कुकर्म की सूचना प्राप्त हुई। घटना के अनुसार 15 अप्रैल को महिला का पड़ोसी नदीम उसे मौलवी जुनैद के पास ले गया, जहां महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया गया। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों नदीम और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी नदीम के साथ महिला के पूर्व में भी संबंध रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों, ये आप देखिए, ये कितनी खतरनाक बात है। ये वही है, अभी लोग वही लिख रहे हैं कि दर्शकों मेरा मौलाना ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लोग देखिए ना, ये उस संबंध में जो वहाँ के दर्शकों पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बाइट भी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों, देखिए ये बार बार, क्योंकि भाई क्या करें, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। ये लोग ये कह रहे हैं कि मेरा अब्दुल के बाद मेरा मौलाना ऐसा नहीं है। सहारनपुर के एक मौलवी ने जो कुछ किया और फिर वो एक हिंदू महिला के साथ में होता है, और फिर जाकर के जब आंखें खुलती हैं तो बताया जाता है मेरे साथ में गलत हो गया। लेकिन क्या पहले दिखाई नहीं देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? दर्शकों, ये तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए, हमारी बच्चियों को भी सोचना चाहिए। परिवार में आपको ये बताना चाहिए कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अरे इसलिए तो कहते हैं कि अपने आसपास में आप नज़र रखिए। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि महाराज जी की पुलिस है, और ऐसे में ये जो पकड़े गए हैं ये कलाकार, इनके भीतर पीतल भरना चाहिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं दर्शकों, गुस्सा है लोगों में, लोग लगातार समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। दर्शकों देखिए, कहते हैं ना कि जैसे शक हो गया, किसी को कोई सनक है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक वैसे ही है। जिसके दिमाग में एक बार घुस गया ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। कुछ लोग खामखा की बात करते हैं, बेमतलब की बात करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं आज भी, तुरंत एकदम एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, कहते हैं अरे देखिए केवल एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो कब खुलेगी? जो चश्मा आपने पहन रखा है जिससे केवल आपको वो एक तरफ तो सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है, एक तरफ सब खराब खराब नजर आता है, ये सब कब तक चलेगा इस देश में? इस देश में और धर्म के आधार पर पहले ही इसके टुकड़े हो चुके, और फिर अगर वही तमन्ना है करने की तो नहीं हो पाएगा। और दर्शकों, जो इस समय का माहौल है, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुम्हारे ये जो कर्म हैं, दाढ़ी बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन यहां नहीं बैठ पाओगे जिंदगी में। उधर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो एकदम खतरनाक फॉर्म में है। दर्शकों, उन्होंने तो बता दिया, वो कभी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, ये बचेगा नहीं पाकिस्तान, कितने टुकड़े होंगे कोई भरोसा नहीं। दर्शकों, कुछ दिनों पहले देखिए दर्शकों, ये पता नहीं सहारनपुर में ऐसा क्या है, ये क्या चल रहा है, कुछ तो है।
जहां जहां इस तरह के जो डेमोग्राफी चेंज होती है दर्शकों, वहां कुछ तो गड़बड़ होती है। देखिए ये सब कुछ मतलब सहारनपुर से बार बार क्यों सामने आ रहा है? जब वो खमनई के लिए वहां छाती पीटी गई, सबसे पहले सहारनपुर में एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में एक मौलाना पकड़ा गया दर्शकों सहारनपुर से, वो हिजबुल्लाह के समर्थन के लिए कैंडल मार्च निकालने की बात कर रहा था। उससे पहले धमाका हुआ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वो जो चले गए वो 72 हुरों के पास में, उनके लिए वो कैंडल मार्च निकालने की बात कर रहा था। प्रशासन से जाकर के इजाजत मांग रहा था बाकायदा। फिर हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाए, ईद के दौरान धर लिया पुलिस ने उसको भी। उसके बाद में दर्शकों वो 2 मौलाना पकड़े गए, एक छोटा कोई बच्चा था, उनकी बात नहीं मान रहा था, उसको डंडों से पीटा गया, उनको भी पुलिस ने पकड़ा। बताया जा रहा है दर्शकों, ये खबरें उस दौरान की हैं, 42 बार छड़ी मारी। और एक तीसरा, जो 2 थे छड़ी मारने वाले वो तो थे ही मौलाना, एक तीसरा कोई और व्यक्ति था जो वीडियो बना रहा था। एक तो गलत काम करेंगे, गलत काम की वीडियो बनाएंगे, ये क्या है? ये समझ से परे है दर्शकों। कुकर्म जो कुछ हो रहा है उसकी अगर आप वीडियो बना रहे हैं भविष्य में दबाव डालने के लिए, ये कहने के लिए, ये देखिए ये हम ऐसा कर देंगे, सामने वाला क्या करे? ये कोई छोटी बात तो नहीं है दर्शकों, ये तो समझने वाली बात है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि बाबा खतरनाक फॉर्म में है दर्शकों। ये देखिए ना, मतलब ये मानसिकता तो देखिए, एक 4 साल की छोटी बच्ची, भांजी उसकी, एक जल्लाद की, उसके साथ में कुकर्म किया और फिर उसकी जान ले ली। सोच रहा था कि बच जाएगा, पुलिस ने टांग दिया दर्शकों, पहुंचा दिया जहन्नुम में। जहां कहते हैं ना योगी जी कि अगर बेटी की सुरक्षा में हाथ डालने का प्रयास करोगे तो फिर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा और यमराज के घर के लिए टिकट कटेगा, तो फिर यह मत कहना कि अत्याचार हो रहा है। ये ऐसे लोगों को दर्शकों, ये जो धरती पर बोझ हैं, आप ही बताइए क्या इनको इस धरती पर रहने का हक है? और फिर ये कहते हैं, देखिए अभी कुछ दिनों पहले AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने क्या कहा था? हमको 111 विधायक नहीं चाहिए, हमको केवल 11 विधायक चाहिए। और ये जो इनकाउंटर जो हो रहे हैं मुसलमानों के, अब ये कौन है? अब लोग तो ये कहेंगे दर्शकों, देखिए ये जमील इसका नाम है, कि भाई साहब इसको भी देखिए, ये धर्म के आधार पर इसको टांग दिया, कहेंगे ना। लेकिन इसने जो कर्म किए उस पर बात नहीं होगी। आपने किसी, वो जो AIMIM के बड़े नेता हैं, वो जो सपा के बड़े नेता हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जो दिन रात वो तुष्टीकरण की राजनीति वो चमका करके चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, किसी का बयान इस पर आया? किसी ने निंदा की? कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के ये कहने लायक वहाँ कोई आपको दिखाई दिया जिसने ये कहा हो कि नहीं भाई ये गलत है इस वारदात पर? लेकिन दर्शकों, उस वारदात पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर है, बाबा की नजर है। बाबा अगर हर महीने वो अपने अधिकारियों को वर्चुअली उनसे जुड़ते हैं, ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि भैया क्या हो रहा है आपके ज़िले में, बताइए, खबर दीजिए, तो बताया जाता है। उधर से फिर उनको हिदायत दी जाती है, संदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसी के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इनकाउंटर रास्ता नहीं हो सकता, तो क्या करें? अभी फिर क्या होगा? मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जा करके फिर जमानत मिल जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? कुछ लोग थे ना, अभी हाई कोर्ट वाले पूछ रहे थे कि आपने, सरकार ने या फिर जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ ऐसे लिखित में कोई मौखिक निर्देश ऐसे दिए हैं कि पुलिस वाले गोली मार सकते हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा था दर्शकों, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि पुलिस वाले गोली मारे ना तो गोली खाएं। क्या इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है? क्या इसलिए उनको पिस्तौल दी जाती है? उस पिस्तौल से क्या केवल होली पर रंग निकलेगा, दिवाली पर पटाखे फूटेंगे? नहीं, वो पिस्तौल अगर उनको दी जाती है दर्शकों तो उनकी सुरक्षा के लिए। धरती पर जो बोझ हैं वो धरती पर नहीं रह सकते हैं, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे लोग दर्शकों, आप समझिए ना, ऐसी वारदात पर अब कुछ क्या है दर्शकों, फिर वही वो कीड़ा जो मैं बताता हूं, वो इस ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हम ऐसे नहीं हो सकते, हम वैसे नहीं हो सकते, इस पर कुछ कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। छाती पीट रहे हैं इस समय। देखिए सरकार ये फेल हो गई, सरकार, विपक्ष ने उनको फेल कर दिया। अरे महिला आरक्षण बिल की अगर बात हो रही है, पहले तो सबसे बड़ी बात यही है
1947 से लेकर के अभी तक 2014 तक आप क्यों नहीं दे पाए? क्यों नहीं दे पाए? इतनी आपके भीतर इच्छा शक्ति थी तो दे देते। और अब जब 2023 में जब वो बिल पारित हुआ, ये तय हो गया, उसमें ये बताया गया था कि पहले जो गणना है वो होगी, उसके बाद में परिसीमन होगा और फिर बाद में आरक्षण मिलेगा। सरकार ने कहा कि इतना लंबा वेट नहीं करते हैं, दे देते हैं, कोई बात नहीं। अभी ये इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं दर्शकों, ये विपक्ष वाले, ये चाह कर भी ये क्या करेंगे? अब बताइए। अभी जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि नॉर्थ बनाम साउथ हो गया, उत्तर बनाम दक्षिण हो गया, दक्षिण में कम सीटें होंगी, उत्तर में ज्यादा हो जाएंगी, देश के गृह मंत्री ने ये कह दिया था, 1 घंटे का समय दीजिए, अभी नया मसौदा लेकर के आता हूं, सबको दी जाएगी उसकी फोटोकॉपी और आप लोग साथ दीजिए, बराबर बांटेंगे। लेकिन ये कलाकार फंस गए दर्शकों। कैसे? क्योंकि अब जब जनसंख्या वो जो गिनती होगी, उसके बाद में जब परिसीमन होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होगा, और जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी आबादी कम हुई है, उत्तर वालों की बढ़ी है, सीट किसकी बढ़ेगी? ये फंस गए दर्शकों। इसलिए ये कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन एक तो वो केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनको कभी चैलेंज मत करना, और जो उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ, उनकी समझ पर कभी शक मत करना। आप कैसे फंस जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दर्शकों देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम होता है, ये उत्तर प्रदेश की धरती पर तो ऐसा ही होता है। कोई नई बात नहीं है कि कोई इनकाउंटर हुआ हो, कोई नई बात नहीं है कि कोई मौलाना पकड़ा गया हो। इससे पहले भी मौलाना पकड़े गए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल से छूट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकदमे उन पर से वापस हो गए हों। और ये जो अब पकड़े गए हैं, ये घिनौना कृत्य जो इन्होंने किया है, ये भी नहीं बचेंगे दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।